रूप मालिक सुन भाई, नर देही में रहा छिपाई। वो प्रभु जो है मानव शरीर में आकर के सबसे छोटे बन करके रहते हैं, इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये वास्तव में प्रभु है। कहते हैं कि इस काल माया के देश में तुम्हारा हमदर्द, तुम्हारा हमसफर जो है कोई नहीं है। अगर कोई तुम्हारा साथी है, हमदर्द है, तो संत सद्गुरु है। सतगुरु श्रम को नहीं रक्षक, कुल कुटुंब सब जानो तक्षक। कहते हैं कि सांप जितने सगे संबंधी हैं, सब जहरीले सांप की तरह। अगर तुम्हारा कोई साथी है तो संत सद्गुरु है। तो गुरु महाराज ने कहा ये दुनिया जो है मुसाफिर खाना है। कुछ समय के लिए इस मुसाफिर खाने में हम और आप आए हुए हैं। हमसे पहले भी लोग आए चले गए, हम आए हैं, हम भी चले जाएंगे, और हम लोगों के बाद भी लोग आएंगे, वो भी चले जाएंगे। ये दुनिया इसी तरह से बरकरार रहेगी। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा, जिसको तुम अपना समझते हो, एक तुम्हारे सगे संबंधी हैं, तो ये सब लोग स्वार्थ के साथी हैं। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। ये कर्मों के आधार पर रिश्ते नाते बंधे हुए हैं। हमारा और आपका ऐसा कर्मों का संयोग बना कि ये रिश्ता नाता जो है मिला। अगर कर्मों में थोड़ी सी तब्दीली हो गई होती, जो आज हमारा बेटा है किसी दूसरे का बेटा होता, जो आज हमारा भाई है किसी दूसरे का भाई होता। लेकिन ऐसा कर्मों का संयोग बन गया कि ये रिश्ता बना हुआ है। तो गुरु महाराज ने कहा इन चरम आंखों से जो भी वस्तुओं को तुम देख रहे हो वो सब नाशवान है। यहां तक कि ये मानव शरीर जो है ये भी नाशवान है। इस मानव शरीर के द्वारा जो भी धन दौलत महल खजाने हम और आप इकट्ठा कर रहे हैं, सब छूट जाएगा। सुई के नोक के बराबर भी नहीं ले जाएंगे। इसी चीज को महापुरुषों ने कहा कि जग में जय दिन है जिंदगानी, लाइले चित गुरु के चरण आलस करहु न प्राणी। याद ही का कौन भरोसा उबसा भाठा पानी, उपजत मिटत बार नहीं लागत क्या मगरूर गुमानी। यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचाने, आज भले भजन को अवसर काल की काहू न जानी। काहू के हाथ साथ कचुनाही दुनिया है हैरानी, दूलन दास विश्वास भजन करूं यही है नाम निशानी। अनेक कहते हैं जो श्वासों की पूंजी हमको और आपको गिन करके मिली है। स्वामी जी महाराज ने कहा यह मानव शरीर जो है अमूल्य मानव मंदिर है, बेशकीमती जिस्मानी मस्जिद है। इस मानव शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। इसका रहस्य गुरु महाराज ने बताया कि दोनों आंखों के मध्य भाग में नासिका के अग्र भाग पे जीवात्मा बैठी है, जो प्रभु की अंश है। यही जीवात्मा जो है 84 लाख योनियों का भ्रमण करती हुई आई है, नरकों का चक्कर काटती हुई आई है। आज मानव शरीर में हम और आप बैठे हुए हैं। यही जीवात्मा कभी कुत्ते की जोनी में रही, कभी बिल्ली के जोनी में रही, कभी कीड़े मकोड़ों की जोनी में रही। तो इसी मानव शरीर से प्रभु के पास जाने का रास्ता गया हुआ है। शेष जितनी जोनियां हैं वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर प्रभु को कोई प्राप्त करेगी जीवात्मा, तो मानव शरीर से प्राप्त करेगी। इसलिए देवी देवता तरसते हैं कि एक बार हमको मानव शरीर मिल जाती, तो किसी संत सद्गुरु की तलाश करते जो उस प्रभु के पास आते जाते हैं, उनसे भेद लेकर के, रास्ता लेकर के हम भी अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा तक पहुंचा लेते हैं। इसीलिए तरसते हैं।
जो हमको आपको अधिकार मिला, ये अधिकार देवी देवताओं को नहीं मिला, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला, ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल पुरुष को नहीं मिला। इसलिए गुरु महाराज ने कहा यह अमोलक है। तो जग में जय दिन है जिंदगानी, आने श्वासों की पूंजी हमको और आपको गिन करके मिली है। जिस दिन श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, इस मकान को खाली करना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। सब जितने सगे संबंधी हित मित है सब देखते रह जाएंगे। आसपास जोधा खड़े सभी बजामे गाल, मज महल से ले चला ऐसा काल कराल, घसीट कर लेकर चला जाएगा, लोग देखते रह जाएंगे। तो उसी चीज को करेंगे जो श्वासों की पूंजी शेष बची हुई है, इसको गुरु के ध्यान में, गुरु के चरणों में लगा ले। जग में जय दिन है जिंदगानी, लाइले चित्त गुरु के चरण, आलस करहु न प्राणी। आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जलता चिराग जिंदगी का मौत के शिकंजे में, हसरते दफन होती तबाही के पंजे में। जब समाप्त हो जाएगी पूंजी सब धराशायी हो जाएगा। या देही का कौन भरोसा, उबसा बाठा पानी, उपजत मिटत बार नहीं लागत क्या मगरूर गुमानी। जैसे बाढ़ बारिश होती है, पानी उफान पे होता है, फिर वो खत्म हो जाता है, उसी तरह से यह जिंदगी है, मानव शरीर है, आज दिखाई दे रही है, कल धराशायी हो जाएगी। तो उसी चीज को समझा रहे हैं। यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचानी। यह जो है उस मालिक की सृष्टि है, इसमें आकर के हमको और आपको गुरु की तलाश करनी है, गुरु के वचनों को पकड़ना है, गुरु के एक एक वचनों पे कुर्बान होने की जरूरत है। इसी चीज को स्वामी जी महाराज ने समझाया। या देही का कौन भरोसा, उबसा बाठा पानी, उपजत मिटत बार नहीं लागत क्या मगरूर गुमानी। यह है कर्ता की कुदरत नाम ले पहचानी, आज भले भजने को अवसर काल की काहू न जाने। काल का क्या पता। तो कहने का मतलब जो है, हमको आपको जो मानव शरीर मिल गई, इससे जो है कमाई कर लेनी है। स्वामी जी महाराज ने जो नाम दान हमको और आपको दिया, इस धरती के कण कण को हीरा बना दिया जाए, उससे भी कीमती दौलत गुरु महाराज ने दिया। हम और आप कहते हैं कि गुरु की सेवा करनी है। देखें, मालिक को प्राप्त करने के लिए गुरु से प्रेम करना पड़ेगा। गुरु से प्रेम कब होगा? जैसे आप अपने घर में, गांव में देखते हैं, माँ को बेटे से प्यार हो जाता है, बेटा जब माँ के साथ रहता है तो प्यार हो जाता है। बेटा माँ की सेवा करता, माँ बेटा की सेवा करती, भाई बहन की सेवा करते, सेवा करते करते जो है प्रेम हो जाता है। तो कहने का मतलब गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। जब सेवा करेंगे तो प्रेम होगा, जब प्रेम होगा तो विरह की आग लगेगी। स्वाभाविक है कि जब प्रेम हो जाता है तो विरह की आग लगती है। कुछ समय के लिए गुरु महाराज भक्त से दूर चले जाते हैं, विरह जुदाई हो जाती है, तो विरह की आग लगती है। जब विरह की आग लगती है तो आंखों से आंसुओं की बारिश होती है। जब आंखों से आंसुओं की बारिश होती है, इस चीज को गुरु बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सीधा सरल बात यही है। तो गुरु की सेवा, गुरु की सेवा क्या होती है? सबसे प्रिय सेवा गुरु की क्या है? स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, संगत की सेवा ही गुरु की सेवा होती है। क्योंकि यह जीवात्मा जो है उस परमात्मा की अंश है, प्रभु की अंश है। उस मालिक में और संत सदगुरु में कोई भेद नहीं।
उसी तरह से संत सदगुरु में और इस जीवात्मा में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता है। तो अगर आप जो है जीवों पे दया करें, हर एक जीवात्माओं के ऊपर दया करें, जो गुरु भाई बहन है संगत जो है इनकी सेवा करें। गुरु अपनी सेवा से जितना प्रसन्न नहीं होते हैं उससे अधिक प्रसन्न संगत की सेवा से होते हैं। दूसरी चीज की सबसे प्रिय सेवा गुरु की क्या होती है? सेवा तो तमाम तरह की होती है। गुरु के हाथ पांव दबा दें, गुरु को खाना खिला दें, पानी पिला दें, कपड़े साफ कर दें, सब गुरु की सेवा है। लेकिन सबसे प्रिय सेवा इनकी क्या है? महापुरुषों ने कहा जब गुरु हुक्म दे दें, नामदान दे करके अगर तुमको आदेश दे दें कि बच्चा भजन करो, वो भजन जो है गुरु की सबसे प्रिय सेवा होती है। अगर आप बिना नागा किए हुए सुमिरन ध्यान भजन करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं और हमारी सेवा से गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। जब प्रसन्न होंगे, सेवा करेंगे तो प्रेम करेंगे, और जब प्रेम होगा तो विरह की आग लगेगी। यही चीज हमको और आपको समझनी है। महापुरुषों ने कहा संत महापुरुष जो होते हैं उस प्रभु के देश से आते हैं, उस प्रभु में और इनमें कोई भेद नहीं है। उस प्रभु का देश कैसा है? मालिक के एक एक रोम से अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश निकलता है। सतगुरु है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, दूर ते दूर ऊंच ते ऊंचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा, आदि न अंत मध्य नहीं तीरा, अगम अपार अति गहिर गंभीरा, कच्छ दृष्टि जहां ध्यान लगावे, पलमा कीट भृंग हो जावे, जैसे चकोर चंद के पासा, दिसे धरती बसे आकाशा, कह यारी ऐसे मन लावे, तब चात्रिक स्वाति जल पावे। देखा इस समय का परिवेश जो है बड़ा नाजुक है। जितनी तेज दया की धार चल रही है, दयाल की धार चल रही है, उसी तीव्रता से ये जो है काल की धार भी चल रही है। इस समय संगत में तमाम तरह के जो है आंधी तूफान उठे हुए हैं। इसलिए हम स्वामी जी महाराज के सिवा किसी की बात नहीं करते, ना तो किसी की निंदा, ना किसी की शिकवा शिकायत। हम सिर्फ स्वामी जी महाराज के वचनों को, स्वामी जी महाराज हमेशा कहते थे बच्चा हमने किसी की निंदा नहीं न की, हमने किसी की शिकवा शिकायत नहीं न की। तो उसी तरह से हम सिर्फ गुरु महाराज और प्रेमियों के बीच की बात, इधर उधर की कोई बात नहीं। तो कह रहे कि सतगुरु है सतपुरुष अकेला। आने सतगुरु जो होते हैं जैसे सतपुरुष सतलोक में विराजमान है, अकेला है, उसी तरह से संत सतगुरु अकेला है। हम समझते हैं कि ये मानव शरीर में आ करके हमको आपको नामदान देते हैं, ये साधारण मानव है। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, ये जीवात्मा जहां बैठी है नीचे पिंड लोक है, इसके ऊपर ईश्वर धाम तक जो है अंडलोक है, ऊपर जो है ब्रह्मांड लोक, पार ब्रह्मांड लोक, महाकाल लोक, सतलोक। उसी तरह से करें कि संत सतगुरु का दरबार जो है सतलोक में लगा करता है। यहाँ साधारण मानव में दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में उनका दरबार तो वहां लगा हुआ है। पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, दूर ते दूर ऊंच ते ऊंचा, बाट न घाट गली नहीं कूचा, आदि न अंत मध्य नहीं तीरा, अगम अपार अति गंभीरा। वह अपार है, उसकी कोई पैमाइश नहीं कर सकता। जिस देश के वासी हैं गुरु, करें कि कच्छ दृष्टि जहां ध्यान लगावे, पलमा कीट भृंग हो जावे। कछुआ जो होती है पानी में रहती है, अंडा जब देने को होता है तो बाहर निकल जाती है, बाहर अंडा दे करके दूर बैठ जाती है
अपने नजरों से उस अंडे को सेती है, तब उस अंडे में जो है जीव पड़ता है। तो उसी तरह से करें, कच्छ दृष्टि जब ध्यान लगावे, पलमा कीट भृंग हो जावे। उसी कछुए की तरह इस संसार में रहते हुए अपने ध्यान को जो गुरु के तरफ लगाए रखना है। पलमा कीट भृंग हो जावे। भृंग एक प्रकार का कीड़ा होता है जो ये छोटे छोटे जो झींगुर होते हैं मूछ वाले, उनको पकड़ लाता है, कहीं से पकड़ करके लाएगा, उसकी मूछों को काट देता है, पंखों को कुतर देता है और किसी छिद्र में उसको घुसा करके दरवाजे पे बैठ जाता है। उधर निकलने का जगह नहीं, दरवाजे पे बैठ करके आवाज लगाता है। 24 घंटे आवाज लगा देता है, तो उसकी आवाज के बल पे उस झींगुर के पंख भी जम जाते, मूछें जम जाती। कहने का मतलब आवाज दे करके वो भृंग जो है झींगुर को अपनी तरह बना लेता है। उसी तरह से संत महापुरुष यहाँ आ करके हमको और आपको सबसे पहले इस दुनिया में चारों तरफ से घेर देते हैं, अपना भक्त बना लेते हैं, नामदान दे देते हैं। जब ध्यान भजन हम और आप करते हैं तो प्रेम हो जाता है, तो गुरु समझ जाते हैं अब हमारा ये हो गया, अब हमारे बिना ये रह नहीं पाएगा। चारों तरफ से घेर देते हैं, इसके बाद आवाज दे दे करके अपने समान बना लेते हैं। तो पलमा कीट भृंग हो जावे, जैसे चकोर चंद के पासा, दिसे धरती बसे आकाशा। चकोर एक पक्षी होती है जिसका प्रेम चांद से होता है, चांद से इतना प्रेम होता है, अगर वह चांद जैसे जैसे घूमता हुआ प्रतीत होता है, चकोर पक्षी की गर्दन ऑटोमेटिक उसी तरह से घूमती चली जाती है। एक टक अपना ध्यान लगा करके वो चकोर पक्षी जो है देख रही है। अगर वह चांद कहीं बादलों में छिप जाता है तो चकोर पक्षी जो है बेताब हो जाती है। उसके वियोग में अगर उसको कहीं आग की चिंगारी दिखाई दे जाती है तो उसको जाकर के चूम लेती है, इतना उसको चांद से प्यार है। तो उसी तरह से करेंगे, गुरु से ऐसा प्यार होना चाहिए जैसे चकोर चंद के पासा, दिसे धरती बसे आकाशा। इस धरती पे रहते हुए उसका ध्यान जो है चांद की तरफ है। ऐसे हमको और आपको कह यारी ऐसे मन लावे, तब चात्रिक स्वाति जल पावे। ऐसे इस दुनिया में रहते हुए अपने मन को जब गुरु के तरफ लगा देंगे, ज्योतिरिया पीहर बसे, सूरत रहे पिहुमान, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूलेना। जैसे बेटी की सगाई होती है, बेटियां दुल्हन बनकर के ससुराल जाती है, जब पुनः कभी मैके आती है तो उसका अपना ध्यान अपने पति देव में लगा रहता है। उसी तरह से कल इस दुनिया में रहते हुए अपने मन को ये गुरु के चरणों में लगा दो। कह यारी ऐसे मन लावे तब चात्रिक स्वाद जल पावे। ये हमको और आपको गुरु महाराज ने पाठ पढ़ाया। गुरु से प्यार करने की जरूरत है। ऐसा देश दीवाना रे लोगो जाय सो माता हो। आने गुरु का देश कैसा है उसका वर्णन जो है कर रहे हैं कि ऐसा देश दीवाना रे लोगो जाय सो माता हो, बिनु मदिरा मतवारे झूमे जन्म मरण दुख हो। कोटिन चंद सूरज उजियारो रवि शशि पहुंचत नहीं, बिना सिप मोती अनमोलक बहु दामिन दमकाही। बिन ऋतु फूले फूल रहत है अमृत रस फल बागे, पवन गमन बिन पवन बहत है बिन बादल झरी लागे। अनहद शब्द भवन गुंजारे शंख पखावज बाजे, ताल घंट मुरली घन घोरा भेद दमामे गाजे। सिद्धि गर्जना अति ही भारी घुघरू गति झंकारे, रंभा नृत्य करे बिनु पगसु बिनु पायल ठनकारे। गुरु सुखदेव करे जब कृपा ऐसो नगर दिखावे, चरण दास व पक्के पर से आवागमन सावे। कह रहे कि गुरु का कैसा देश है।
ऐसा देश दीवाना रे लोगों जाय सुनाता हो। वह ऐसा देश है कि जो वहां पहुंचेगा वही वर्णन कर सकता है, नहीं तो किसी के बस की बात नहीं है। कोटिन चंद सूरज उजियारू, यहाँ एक सूरज और एक चांद का प्रकाश है, वहां करेंगे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, करोड़ों चांदों का प्रकाश है। कोटिन चंद सूरज उजियारो, रवि शशि पहुंचत नहीं, आने ये सूरज चांद वहां पहुंचते भी नहीं, लेकिन करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। बिना सीप मोती अनमोलक बहु दामी दमकाही, आने मोती जो है सीप के मुंह में जब सेवाती की बूंद पड़ती है तो मोती बनती है। तो कह रहे हैं कि बिना सीप की वहां मोती की महल बनी हुई है, बड़ी बड़ी महल मकाने जो है वहां बने हुए हैं। बिना सीप मोती अनमोलक बहु दामी दमकाही, आने वो पल पल जो है बिजलियां चमक रही हैं। बिन ऋतु फूले फूल रहत है अमृत रस फल पागे, यहाँ जो समय के अनुसार मौसम के अनुसार फल जो लगते हैं पेड़ों पे, वहां कह रहे हैं कि हमेशा वहां फल लगातार लगा हुआ है और अमृत रस से भरा हुआ है। बिन ऋतु फूले फूल रहत है अमृत रस फल पागे, पवन गवन बिन पवन बहत है बिन बादल झड़ी लागे, वहां हमेशा मधुर मधुर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अनहद शब्द भंवर गुंजारे शंख पखावज बाजे, आने वहां जो है अनंत तरह की आवाजें आ रही हैं, वो सुंदर सुंदर मधुर मधुर संगीतें सुनाई दे रही हैं, वो अखंड आवाजें आ रही हैं। और इस जीवात्मा के ऊपर हमने और आपने करोड़ों जन्म का पहाड़ जमा किए हुए हैं, वो आवाज आकर के इस पत्थर से टकरा करके चली जाती है। तो उसी चीज को समझा रहे हैं कि वो पहाड़ जो है जब टूटेगा तो वहां का जलवा देखने को मिलेगा, वो जो है आवाजें आ रही है। अनंत शब्द भौर गुंजारे शंख पखावज बाजे, ताल घंट मुरली घन घोरा भेद दमामे गाजे, सिद्धि गर्जना आते ही भारी घुघरू जट झंखारे, रंभा नृत्य करे बिनु पगसु बिनु पायल ठनकारे। वहां पे जीवात्माएं जो है नाच रही है, गुलेल कर रहे गुरु के साथ में, गुरु के देश में। गुरु सुखदेव करे जब कृपा ऐसो नगर दिखावे, चरण दास व पक्के पर से आवागमन सा। जब गुरु की दया हो जाएगी तो वो जलवा दिखा देंगे। उसको देखने के लिए गुरु के वचनों को हमको और आपको पकड़ना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जीवात्मा जहां बैठी है इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त अहंकार घेर करके बैठे हुए हैं। ये मन जो है तुम्हारा बहुत ही बड़ा दुश्मन है, इसके जैसा तुम्हारा इस दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर यह तुम्हारा साथ दे दे तो इसके जैसा तुम्हारा कोई साथी भी इस दुनिया में नहीं है। तो कहते हैं गुरु आकर के समझाते हैं, ये बच्चा मैंने तुमको नामदान दे दिया, जरा इस मन को समझाओ। चूंकि मन भी यहाँ का है नहीं, मन तो ब्रह्म धाम का वासी है, अपने देश को छोड़ करके इस काल माया के देश में आकर के ये भी भटक रहा है। इसका आनंद तो छूटा हुआ है, आनंद की तलाश कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है। तो कह रहे हैं जरा मन को समझाओ। गुरु महाराज ने एक बात और समझाया, बच्चा ये मन को समझाने के लिए आधार की जरूरत है। जब तक इसको आधार नहीं मिलेगा, हमारा और आपका मन जो है इस शरीर के रोम रोम में फैला हुआ है, कण कण में फैला हुआ है, धन दौलत माल खजाने में फैला हुआ है, सगे संबंधी बीवी बच्चे रिश्ते नाते में फैला हुआ है। तो कहते हैं कि इसको इधर से मोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये मुड़ेगा कब? इसका मुड़ना भी कठिन है। तो इसको मोड़ने के लिए आधार की जरूरत है। जब तक इसको आधार नहीं मिलेगा तब तक यह मुड़ने वाला नहीं है। तो
तो इसको किस चीज की आधार की जरूरत है? तो गुरु के वचन। जो गुरु के वचन होते हैं वही सबसे बड़े मन को रोकने का आधार है। गुरु के वचन जब ये सुनेगा, इसको आधार मिलेगा और चढ़ाई करेगा। ये जीवात्मा जो है बिल्कुल चेतन है, ये मन जो है जड़ है। जीवात्मा की चेतन से ये चेतन मालूम होता है, इसके अंदर कुछ ताकत नहीं है। ये जीवात्मा की ताकत को लेकर के जो है ताकतवर बना हुआ है। जीवात्मा जो है बिल्कुल ताकत विहीन हो चुकी है। जैसे कोई राजा हो, राजा की लड़की हो, राजकुमारी हो, और उस राज दरबार में एक नौकर रहता हो। नौकर को जो है उस राजा की लड़की से प्यार हो जाता है, और राजा की लड़की जो है उस नौकर के साथ में जो है अपने पिताजी के घर को छोड़ करके उस नौकर के साथ चली जाती है। नौकर जो है उस राजकुमारी को लेकर के गया, अपने घर चला गया। अब वहां ले जा करके वह नौकर जो है अपनी बीवी के साथ रहने लगा, और इस राजकुमारी को अपने प्यार के जाल में फंसा करके ले गया और वहां ले जा करके नौकरानी बना दिया। कहा कि तू यहां नौकरानी का काम कर, और स्वयं जो है अपनी धर्म पत्नी के साथ रहने लगा। उसी तरह से यह जीवात्मा जो है संत सदगुरु की बच्ची यानी ये राजकुमारी है। इस राजकुमारी का अपहरण जो है मन रूपी नौकर कर लिया। नौकर इस राजकुमारी को बहका फुसला कर लेकर के भाग गया, और ले जा करके इसको जो है दासी बना दिया, नौकरानी बना दिया, और स्वयं वो मन जो है इंद्रियों के घाट पे पहुंच करके क्षणिक आनंद लेने लगा। इस राजकुमारी के साथ बेवफाई कर डाला। यही कहानी है। तो उसी चीज को समझाते हैं गुरु महाराज, बच्चा जरा इस मन को मारो, मन को समझाओ, और मैं भी समझा देता हूं, इसको दया का परिचय मिलेगा। तो कहते हैं कि आए मन, गुरु के घाट चलो मन भाई, सूरत चदरिया ले धोवाई, सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई, वचन की रे भाव की भाठी बिरह की अग्नि जलाई, भक्ति नदिया जहां निस्दिन बहती तामे मलमल मैल गवाई, उज्जवल निर्मल भई सूरत जब ओढ़े मन जब यति हर्षाई। देखें बड़ी गूढ़ चीजें हैं। यहाँ चूंकि सब लोग सत्संगी ज्यादा लोग हैं, इसलिए प्योर गुरु महाराज के वचन। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु के घाट चलो मन भाई। आए मन, तू गुरु के घाट पे चल। गुरु का घाट कहाँ है? आप लोग शोर न करें, बहन जी कृपया शांति से बैठें। ये मन जो है कह रहे हैं कि गुरु के घाट चलो मन भाई। गुरु का घाट कहाँ है? जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, यही है गुरु का घाट। गुरु जब नामदान दे देते हैं तो हर पल जो है अपने बच्चे से जो है दूर नहीं होते हैं, इस घाट पे सदा मौजूद हो जाते हैं। एक पल के लिए नहीं हटते हैं, हमेशा उस बच्चे की देख रेख किया करते हैं, हमारा बच्चा क्या कर रहा है। जैसे माँ अपने छोटे मासूम बच्चे को लेकर के चलती है, बिल्कुल बेखबर नहीं होती है बच्चे से, उसी तरह से गुरु जब नामदान दे दिए तो इस घाट पे मौजूद हो गए, एक पल के लिए बेखबर नहीं होते हैं। तो मन को समझा रहे, आए मन, गुरु के घाट चलो मन भाई, सूरत चदरिया ले धोवाई। आए मन, तू कर्मों का जन्म दाता है, जुगों जुगों से गुनाहों का पहाड़ जो इस जीवात्मा के ऊपर लाद रखा है, तो यहां तू पहुंच करके जीवात्मा का जरा साथ दे दे। सूरत चदरिया ले धोवाई, इस जीवात्मा रूपी चूंगर को जो है तू धो दे, साफ करा दे। जब जीवात्मा निर्मल हो जाएगी
तो तुम जीवात्मा का साथ दे दो और ये जीवात्मा तुम्हारा साथ दे दे और तुम दोनों मिल करके अंदर चढ़ाई करो, अपने देश में तुम चले जाना और ये जीवात्मा अपने गुरु के देश में चली जाएगी। तो उसी चीज को मन को समझाना कि सूरत चदरिया ले धुआई। जब तक जीवात्मा मन का साथ नहीं देगी, मन जीवात्मा का साथ नहीं देगा, तब तक काम होने वाला नहीं है। जब लग श्रुत सिमटे नहीं, मन निहचल नहीं होई, तब लगी प्यू परसे नहीं, बड़ी विपत्तियां मोही। तब तक गुरु का परिचय नहीं होगा, क्योंकि गुरु इस घाट पे मौजूद हैं। दिल के आईने में गुरु का असली रूप देखना है आपको, असली अपने गुरु का नूरानी रूप वो जलवा देखना है कि इनके एक एक रोम से अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। अगर उस प्रकाश को देखना है तो कहते हैं कि दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है वो यार, तेरे जिस्म का जंग ही है हिजाब तेरे चश्मा जाबी। ये तुम्हारा मन जो है गुनाहों का पहाड़ लाद रखा है, अगर इस जीवात्मा रूपी चादर को ये साफ कर दे, धुल दे, तो ये गुरु का जलवा इस घाट पे देखने को मिलेगा। तो करे कि सूरत चदरिया ले धुआई, सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई। वहां जब मन पहुंचेगा, सेवा करेगा, तो सेवा साबुन आने जब सेवा करेगा तो साबुन का काम होगा। जो पहाड़ लदे उस पहाड़ की धुलाई होगी, उस मैल की धुलाई होगी। तो सेवा साबुन दर्शन मंजन आने जब गुरु का दर्शन यहाँ पे होगा, गुरु का दर्शन हम और आप बाहर करते हैं ना, यहाँ जब गुरु का दर्शन करने को मिलेगा, जीवात्मा जब इस घाट पे उलट जाएगी, तो सेवा साबुन दर्शन मंजन, जब दर्शन होगा, जैसे बर्तन को मांजते हैं सफाई होती है, उसी तरह से जीवात्मा की सफाई होने लगेगी। तो दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई। हम अपने गुरु से प्रेम का पानी यहां खोज रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने कहा वो प्रेम का पानी जो है या इस घाट पे मिलेगा। हमको और आपको स्वामी जी महाराज ने नाम दान दे दिया। आज लोग जो है हमको और आपको भटका डाला लोगों ने। अगर सिर्फ स्वामी जी महाराज की बात बताई हो गई होती तो आज संगत पूरी तरह से एक होती, लेकिन किसी को जो है पैसे की जरूरत, किसी को मान सम्मान की जरूरत, किसी को गाड़ी घोड़े की जरूरत, अपने जरूरतों के मुताबिक इस संगत को लोगों ने तोड़ डाला। गुरु महाराज की सजी सजाई बगिया को लोगों ने वीरान कर डाला। लोगों के अंदर सिर्फ अगर गुरु भक्ति आई होती, बताया गया होता, तो लोग एकजुट रहते। उसी चीज को स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई। प्रेम का पानी गुरु यहाँ वो दरिया बह रही है, प्रेम का नीर भराई। अन्य स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मन को यहाँ तो पहुंच करके सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई। वचन की रे भाव की भाठी। गुरु के जब वचन सुनेंगे तो भाव की भाठी, वचन की रे भाव की भाठी विरह की अग्नि जलाई। जब भाव पैदा होगा, स्वामी जी महाराज ने हमारे अंदर और आपके अंदर कितना त्याग करके, कितनी तकलीफ उठा करके लोगों के अंदर भाव भरा, लोगों के अंदर भाव आया, गुरु के प्रति प्रेम जगा, तो लोग ध्यान भजन करने लगे। लेकिन हम लोगों ने नहीं समझा कि गुरु महाराज कितनी तकलीफ उठा करके इतनी बड़ी बगिया को सजाया है, भूल गए हम लोगों ने। तो उसी चीज को कह रहे हैं कि वचन की रे भाव की भाठी विरह की अग्नि जलाई। यहां जो विरह की आग जो है जला करके भस्म कर देगी। भक्ति नदिया ताम निस्दिन बहती तामे मलमल मैल गवाई। वहां भक्ति की जो है नदी बह रही है। आए मन उसी नदी की धारा में, प्रेम के पानी में, भाव के भाठी में इस जीवात्मा रूपी चादर को धो दो, ये धुल जाएगी।
गुरु का वहां जलवा देखने को मिल जाएगा। ऐसी सूरत निरक्त निरक्ष उकारेगी। अब ये जीवात्मा जब जाग जाएगी तो उज्जवल निर्मल भई सूरत जब ओढ़े मन यब यति हर्षाई। ये जीवात्मा जो है अब निर्मल हो जाती है, साफ हो जाती है। कर्मों का जो पहाड़ लगा था वो सब जो है टूट गया, बिखर गया। अब मन जो है बड़े प्यार के साथ जीवात्मा के साथ रहने लगा। अब दोनों एक दूसरे के साथी हो गए। जब साथी हो गए तो चढ़ाई हो गई। जीवात्मा जो है आगे की यात्रा शुरू करती है, मन भी साथ में चलता है। लेकिन जब जीवात्मा जब चलने की तैयारी करती है, मन चढ़ाई करता है, तो स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझाया, बच्चा काल की धार भी बड़ी तेजी से चल रही है। काल भी इतना जालिम है कि तुमको रोकने के लिए तरह तरह की बाधाएं जो है पैदा करेगा। तमाम तरह की बाधाएं आएगी। अब इसमें जो है संत महापुरुष जो है कुछ परीक्षा भी लिया करते हैं। जैसे टीचर अध्यापक होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो 6 महीने साल भर में परीक्षा लेते हैं कि हमारा बच्चा कुछ पढ़ा लिखा कि नहीं, कुछ इसको ज्ञान हुआ कि नहीं। उसी तरह से संत सद्गुरु जब हमको और आपको पढ़ाते हैं, सोचते हैं कि जरा परीक्षा लिया जाए, कौन कौन सा बच्चा कितना पढ़ाई किया है। जब परीक्षा लेते हैं तो उस समय बहुत माहौल जो है बदल जाता है। जब अफवाहों की आंधी चलती है, बड़े बड़े साधकों को झकझोर देती है। जब संत सद्गुरु जो है अपने फार्मूला का प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को हिला करके रख देते हैं। हम और आप समझेंगे ये बहुत बड़े सेवादार हैं, स्वामी जी महाराज के साथ में रहते हैं, बहुत बड़े सेवादार हैं, लेकिन अंदर क्या है उनके, ये तो स्वामी जी महाराज जानते हैं। हम और आप तो समझते हैं कि ये गुरु भक्त हैं, लेकिन इनकी परख गुरु महाराज समझते हैं। तो उसी चीज को स्वामी जी महाराज समझाते हैं। जब परीक्षा लेते हैं तो ये जीवात्मा जो है भटक जाती है। जब भटकती है तो मन अब तक तो दुश्मन बना हुआ था, बहुत बड़ा दुश्मन था, लेकिन जब इसका साथ दे दिया तो साथी बन गया। जब साथी बन गया, जीवात्मा चढ़ाई कर रही है, जीवात्मा जब भटक रही है, वही मन डांट रहा है, ऐ सूरत अब तक तो मैं तेरा दुश्मन था, लेकिन अब तो मैं तेरा साथी हो गया, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ऐ सूरत गुरु तारेंगे हम जानी, तय सूरत का है पौराणी, दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे नहीं हानि, तू हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की बानी। देखे मन कितनी ऊंची बात बता रहा है कि आए सूरत गुरु तारेंगे हम जानी। मैं जानता हूं कि गुरु महाराज हमको और तुमको पार लगाएंगे, हम भी अपने देश में चलेंगे और तुम भी अपने गुरु महाराज के साथ में गुरु के देश में चलोगी। मैं जानता हूं इस चीज को, हमको विश्वास हो गया, क्योंकि गुरु महाराज ने समझा दिया कि गुरु के घाट चलो मन भाई। मैं गुरु के घाट पे पहुंच गया, गुरु का जलवा देख लिया, गुरु के वचनों को हमने समझ लिया, गुरु महाराज हमको और तुमको पार लगाएंगे। तो तय सूरत काहे पौराणी, तू क्यों पागल हो रही है, तू क्यों भटक रही है गुरु के राह से। गुरु तारेंगे हम जाने, तय सूरत काहे पौराणी, दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे नहीं हानि। तू गुरु के वचनों को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ ले, गुरु के वचनों को छोड़ना मत। ये धरती आसमान पे जा सकती है, आसमान धरती पे आ सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में उदय हो सकता है, पश्चिम के बजाय पूरब में अस्त हो सकता है, लेकिन गुरु के एक भी वचन झूठे नहीं हो सकते। तो ऐ सूरत गुरु तारेंगे हम जानी, तय सूरत का है पौराणी, दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे नहीं हानि। काल का मैं एजेंट हूं, काल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है जब तक तुम अपने गुरु के वचनों को मजबूती के साथ पकड़ी रहोगी।
दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी, मत सुनो और की वाणी। देखो कितनी ऊंची चीज समझा रहा है। मन जो दुश्मन था वो समझा रहा है, आए सुना, तुम गुरु के सिवा किसी के वचनों में, किसी के बहकाव में मत आना। दृढ़ कर पकड़ो शब्द इंसानी, तेरी काल करे नहीं हानि, तू हो जा शब्द दिवाली, मत सुनो और की वाणी, किसी के बातों में मत आ। इसी चीज को तो स्वामी जी महाराज ने समझाया, बच्चा ये हमारा बड़ा ही सीधा और सरल रास्ता है, सीधा चलोगे तो पार हो जाओगे और इधर उधर घूमोगे तो गिर जाओगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा तुम मुझको देखो, मैं तुमको देखूं, हमारे सिवा और तुम्हारे सिवा ने हमारे तुम्हारे बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। नैनो भीतर या तू ढांप नयन तो ही लूं, ना मैं देखूं यार को, ना तो ही देखन दो। तू हमारे आंखों में आकर के समा जा, मैं अपने पलक रूपी शामियाने के अंदर तुमको समाहित कर लूं। हमारे सिवा तुमको कोई ना देखने पावे और तुम्हारे सिवा हमको कोई ना देखने पावे। कितनी सरल भाषा में स्वामी जी महाराज ने समझाया कि हमारे और तुम्हारे बीच में किसी को मत आने देना, किसी को मत समझ लेना। ये मत समझ लेना कि ये हमारे साथ हमारा शिष्य रहता है, अरे तुम्हारा गुरु भाई रहता है तो उसको तो भगवान समझ लेना, ऐसा धोखा मत खाना। गुरु महाराज ने कहा, हमारे साथ जो रहते हैं क्या सब लोग दूध के धुले हुए हैं? किसी के बहकाव में मत आना, किसी के चक्कर में मत आना, अपने निशाने पे सदा गुरु को रखना। बस इसी चीज को हम आपके बीच में करते हैं। देखा, बात उस समय की है जिस समय ये महापुरुष हमेशा से परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। आप नाम सुने होंगे, सिख गुरुओं में 10 गुरु हुए हैं। सबसे पहले जो है नानक साहब हुए थे। नानक साहब के शिष्य थे गुरु अंगद देव जी महाराज। गुरु अंगद देव जी महाराज के शिष्य थे अमरदास जी महाराज। अमरदास जी महाराज के शिष्य थे रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज के शिष्य थे गुरु अर्जुन देव जी महाराज। अर्जुन देव जी महाराज के शिष्य थे हरगोविंद सिंह जी महाराज। हरगोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य थे हरिराय जी महाराज। हरिराय जी महाराज के शिष्य थे हरकिशन सिंह जी महाराज। हरकिशन सिंह जी महाराज के शिष्य थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज। गुरु तेग बहादुर जी के शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो आपके बिहार में ही रहते थे। तो बात उस समय की है, सिख गुरुओं के 5वें पातशाही के मालिक गुरु अर्जुन देव जी महाराज। अर्जुन देव जी महाराज की भक्ति जो है प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। लोगों का जमघट लगा हुआ था। उन्हीं जमघट में, उन्हीं भक्तों में उनका एक भक्त था जिसका नाम था गुरुदास जी। गुरुदास कौन थे? देखा, अमरदास जी जो महाराज थे, अमरदास जी अपना उत्तराधिकारी, अपना गुरुगद्दी जो थे अपने दामाद को दिए थे। रामदास जी महाराज को अपने दामाद को उत्तराधिकारी बनाए थे और रामदास जी अपने लड़के अर्जुन देव जी महाराज को उत्तराधिकारी बनाए थे। तो अमरदास जी महाराज के भतीजा लगते थे गुरुदास जी। कहने का मतलब कि अर्जुन देव जी महाराज के रिश्ते में मामा लगते थे। अपने मामा को अर्जुन देव जी महाराज अपने आश्रम में संगत में रखे हुए थे और वह गुरुदास जी जो है लोगों को सत्संग सुनाया करते थे, प्रार्थना पाठ पढ़ाया करते थे। उनके वाणियों में इतनी कशिश थी, इतना प्रेम था, इतनी मिठास थी कि संगत के लोग जुटते चले जा रहे थे। आप विचार करें, गुरु महाराज का बहुत ही पक्का भक्त, उस आश्रम का बहुत बड़ा जिम्मेदार, संगत के हर लोग जानते थे गुरुदास जी को कि ये गुरु महाराज के मामा है और बहुत बड़े गुरु भक्त हैं। स्वर्ग पूरे संगत में फैली हुई थी। आप गुरुदास जी के अंदर जो है काल माया जो है व्याप्त कर जाते हैं।
उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं अपने गुरु महाराज के आश्रम को छोड़ करके, अपने भांजे के आश्रम को छोड़ करके चला जाऊं और मैं अपनी वाणियों के द्वारा लोगों को तैयार कर लूं, मैं भी गुरु बन जाऊं, लोगों को शिष्य बना लूं, धन दौलत सेवा खूब उनसे लेंगे, खूब हम अमीर बन जाएंगे। ये सोच करके गुरुदास जी अपने गुरु महाराज के आश्रम को छोड़ करके चले आए बनारस। इसी वाराणसी में चले आए और वाराणसी में आकर के उन्होंने नए सिरे से धीरे धीरे लोगों को सत्संग सुनाना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा जन सैलाब तैयार हो गया। यहां तक कि बनारस का राजा चेत सिंह था उस समय में, राजा चेत सिंह भी गुरुदास जी का शिष्य बन गया। उधर गुरु महाराज बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं कि हमारा भक्त जो था, हमारा शिष्य जो था, हमारा रिश्ते में जो मामा लगता था, हमारे आश्रम को छोड़ करके चला गया और वो बनारस में जा करके लोगों को जो है ठग रहा है, लोगों की सेवा को लूट रहा है। बैठे बैठे वो गुरु महाराज ने एक लेटर लिखा। गुरु महाराज ने एक लेटर लिखा राजा चेत सिंह के नाम पे बनारस। आए राजा चेत सिंह, हमारे आश्रम का एक चोर तुम्हारे दरबार में गया हुआ है, उसके हाथ या पांव बंधवा करके हमारे आश्रम में पहुंचाओ। जब डाकिया लेकर के लेटर पहुंचा राजा चेत सिंह के दरबार में, दरबार खचाखच भरा हुआ था। लेटर दे दिया। लेटर जब राजा खोल करके पढ़ रहा है कि हमारे आश्रम का चोर तुम्हारे दरबार में गया हुआ है, उसके हाथ पांव बंधवा करके भेजो। चेहरे पे मायूसी आ जाती है राजा की। हमारे दरबार में इतने सच्चे ईमानदार लोग रहते हैं, हमारे दरबार में गुरु महाराज का इतना बड़ा चोर आकर के पड़ा हुआ है। उदास हो गए, चेहरा मायूस हो गया। वही गुरुदास जी पूछ बैठे, अरे राजन, तुम्हारे चेहरे पे कैसी मायूसी आ गई? लेटर को पढ़ते उदास क्यों हो गया? राजा चेत सिंह ने कहा कि आप तो संत सदगुरु हैं, हमारे गुरु महाराज हैं। आप बताइए, हमारे आश्रम में, हमारे दरबार में उस आश्रम का चोर आया है। अर्जुन देव जी महाराज का कोई चोर भाग करके आया है हमारे दरबार में, उसके हाथ पांव बंधवा करके भेजना है। उस चोर का नाम आप बताइए, आप पहुंचे हुए महात्मा हैं। अब देखें गुरुदास जी के चेहरे पे मायूसी आ जाती है, उनका भी चेहरा उदास हो गया। ये चोर तो मैं हूं, अब क्या होगा? राजा पूछ बैठा, रे गुरु महाराज, आपके चेहरे पे उदासी कैसे छा गई? अब नाम बताइए उसका। अरे लोग, हमारा बेटा होगा, उसके भी हाथ पांव बंधवा करके भेज देंगे। गुरुदास जी ने कहा, राजन घबराओ ना, मैं कल सवेरे बता दूंगा, मौका दे दो हमको। कहे कि ठीक है, कल सवेरे बता दीजिएगा। दरबार के लोग अपने अपने घर चले गए। ऐलान हो गया कि कल जो है सब लोग आएंगे और वो आश्रम का चोर पकड़ा जाएगा। फिर सवेरा होता है, रात इधर गुरुदास जी अपने आश्रम में सोच रहे हैं, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो सारे दरबार राज्य के लोग यही कहेंगे कि गुरु महाराज जो है बिल्कुल फर्जी है, इनको कुछ पता नहीं है। अगर बता देंगे तो मैं हूं, हमारे हाथ पांव बांधे जाएंगे। फिर सोचा उन्होंने कि चलेंगे और दरबार में राजा के सामने मैं बता दूंगा कि वो चोर मैं ही हूं, हमारे हाथ और पांव बंधवाओ और आश्रम में भेजवा दो, क्योंकि हमारे गुरु महाराज तो दया के सागर हमारे गुनाहों को माफ कर देंगे। पहुंचता है राजन के दरबार में वो गुरुदास। राजा साहब पूछ बैठे कि बताइए वो चोर कौन है? सारे दरबारियों के सामने वो गुरुदास जी ने कहा कि वो चोर मैं ही हूं, हमारे हाथ और पांव बंधवाओ और आश्रम में भेजवा दो। राजा साहब ने कहा कि आप तो हम लोगों के गुरु महाराज हैं, आप ये नहीं चोरी कर सकते। उन्होंने कहा कि चोरी मैं किया हूं, मैं अपने गुरु महाराज के ज्ञान को तो नहीं चुरा सका, लेकिन अपने गुरु महाराज के वचनों को चुरा लाया और उन्हीं वचनों के माध्यम से, उन्हीं वचनों के सहारे से मैं तुम लोगों को बेवकूफ बनाया, तुम लोगों की सेवा को लूटा, तुम लोगों को जो हमने बर्बाद किया, हमारे हाथ पांव बंधवाओ और ले चलो पहुंचाओ वहां पे। उनके हाथ और पांव बंधवाए गए
और ले जाए गए, गुरु महाराज के आश्रम में पेश किया गया। गुरु महाराज के सामने गुनाहों की माफी मांगा गुरुदास ने, और गुरु महाराज ने अपने मामा को माफ किए। कहे चलो ठीक है, लेकिन आज से हमारे गुरु महाराज इतने पूर्वजों में आए हैं, सबका गुणगान करो जा करके। तो ऐसा होता है, निशाने पे सब लोग आएंगे। जो गुरु महाराज की सजी सजाई बगिया को लोगों ने वीरान किया, पकड़े जाएंगे। समय का इंतजार हमको और आपको करना है। सिर्फ गुरु भक्ति के विषय में हमको और आपको जानना है। गुरु महाराज ने हमको और आपको समझाया। जिस समय गोस्वामी जी महाराज बनारस काशी में लोगों को समझा रहे थे, उस समय में एक बहुत बड़ा उनका भक्त था जिसका नाम था तकी मियां, जो मुसलमान था, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, मजिस्ट्रेट था। गुरु महाराज के आश्रम में पहुंच करके वो भी दया की भीख मांगा, हुजूर हमको नामदान दे दीजिए, रास्ता बता दीजिए, मैं भी ध्यान भजन करूंगा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि तू जो है बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है, ये रास्ता बड़ा सीधा और सरल है, तुम्हारे लिए रास्ता कठिन है। कहा हुजूर मैं पढ़ा लिखा विद्वान बन करके आपके सामने नहीं आया, मैं एक भिखारी बन करके आया हूँ, दया की भीख मांगने आया हूँ, मुझको जो है शिक्षा दे दीजिए, नामदान दे दीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है नामदान तो दे दूंगा, लेकिन सुन, आए तकी तकते रहो, मुर्शिद ने दस्त पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए, अगर तू चाहे जलवा पिया, होगा फजर दरगाह तक खौफो खतर की जा नहीं, सीधे चले जाना, वो मुर्शिद ने फतवा दिया। मंसूर सरमद बू अली शम्स और मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया, यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल पूछा है रूबरू जिसे तुझे पंजा दिया। मुर्शिद कहे सुने तकी यह राजे वातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, यह निशा तुझे ऊंचा दिया। तकी मियां को गोस्वामी जी महाराज समझा, आए तकी मियां, आए तकी तकते रहो, मुर्शिद ने 10 पंजा दिया, मैं तुमको 10 दरवाजे का भेद बता रहा हूं। इस शरीर के अंदर जो एक गुदा द्वार, इंद्रिय द्वार, 2 आंख, कान, 2 नाक, एक मुख, ये मतलब 7 दिए, और 2 नभ, और जीवात्मा जहां बैठी है 10वां दरवाजा। मैं 10 दरवाजों का भेद बता रहा हूं। 5 नामों का भेद, ईश्वर का, ब्रह्म का, पारब्रह्म का, महाकाल पुरुष का और सत्पुरुष का, मैं 5 नामों का भेद बता रहा हूं। आए तकी तकते रहो, मुर्शिद ने 10 पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए, अगर तू चाहे जलवा पिया। कह रहे कि आए तकी मियां, अगर तू जीते जी उस प्रभु को देखना चाहता है, जीते जी स्वर्ग में देखना चाहते हो, बैकुंठ को देखना चाहते हो, देवी देवताओं को देखना चाहते हो, तो बेहोश होकर के हमारी एक भी वचन को छोड़ मत देना, होश में होकर के हमारे एक एक वचनों को पकड़ लेना, और जीते जी उस मालिक के जलवा को देख लेना। क्योंकि उन्होंने समझाया कि उस मालिक का जलवा तुमको दिखाई देगा, तब चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना, हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है, निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, तो रहमते खुदा का समंदर फिर इसमें उतर आता है। कहता है जब सबको भुला दोगे तब उस मालिक का जलवा देखने को मिलेगा। तो करेंगे बेहोश हो मत छोड़िए, बेहोश होकर के हमारे एक भी वचन को छोड़ मत देना, अगर तू जीते जी उस प्रभु के जलवा को देखना चाहते हो तो। होगा फजल दरगाह तक खौफो खदर की जा नहीं, सीधे चले जाना, वहां मुर्शिद ने यह फतवा दिया। मुझको तुम अच्छी तरह से देख लो, जीवात्मा बिल्कुल नाके पे बैठी हुई, नीचे मृतलोक है, यानी शरीर है, पिंड लोक है, और ऊपर जो है स्वर्ग लोक है। जीवात्मा जब उलट जाएगी तो स्वर्ग लोक में प्रवेश करेगी, सब देवी देवताओं का दर्शन दीदार करेगी। तो उसी चीज को समझा रहे हैं कि आए तकी मियां, मुझको देख ले, परख ले, जीवात्मा जब जगेगी तो फजल माने कृपा, हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर यहाँ भी रहेगी, स्वर्ग लोक में जीवात्मा चलेगी, मैं वहां भी तुम्हारी मदद करूंगा। ईश्वर धाम से लेकर के आगामी धाम तक जब चलोगे, हर जगह मैं तुम्हारी मदद करते हुए लेकर के चलूंगा। होगा फजल
ये मेरा हुक्म है, मेरा आदेश है, मेरे बचनों को पकड़ करके चढ़ाई करते चले जाना। तुमको यहाँ से लेकर के अनामी धाम तक कोई रोक नहीं सकता है। हमारी तुम्हारे ऊपर कृपा रहेगी, लेकिन हमारे बचनों को पकड़ करके चलना। किसी अपने गुरु भाइयों के बहकावे में मत आ जाना। उनको तो मान सम्मान चाहिए, उनको धन दौलत चाहिए, उनके चक्कर में फंस जाओगे, तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू गुरु के वचनों को पकड़ करके चल। मंसूर सरमत अली शम्स और मौलाना जितने अनेका रहे कि तो मुसलमान है ना, इसलिए मुसलमान फकीरों को बता रहा हूं। मंसूर सरमत अली शम्स और मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। जितने भी संत महापुरुष आए, जीते जी प्रभु को लोगों ने प्राप्त किया, तो अपने गुरु के वचनों को पकड़ करके ही पा गए। कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने गुरु के वचनों को छोड़ करके और दूसरे के वचन को पकड़ करके चला जाए। तो उसी चीज को समझा रहे कि मंसूर सरमत अली शम्स और मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने दिल पुख्ता किया। यह राह मंजिले इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं। यह रास्ता जो है प्रेम का है। गुरु से प्रेम जब करोगे तब वह मिलेगा रास्ता, वह मालिक का जलवा तुमको देखने को मिलेगा। इसी चीज को तो गोस्वामी जी महाराज ने समझाया। मुर्शिद कहे सुन ऐ तकी, यह राजे वातिन है जुदा। ऐ तकी मियां, राजे माने रहस्य, वाते माने आंतरिक और जुदा माने अलग। यह मालिक का रास्ता जो है बड़ा ही गुप्त है, आंतरिक है, ये छुपा हुआ भेद है। इसलिए कहा कि यह राजे वातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, यह निशा तुझे ऊंचा दिया। ये मैंने जो तुमको नामदान दे दिया ना, जीते जी अगर मालिक के जलवा को देखोगे, जो भी नूरानी जलवा तुमको देखने को मिलेगा, किसी से बताना मत, इसको छुपा करके रखना। उसी चीज को गोस्वामी जी महाराज ने समझाया। सुन ऐ तकी, यह राजे वातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, यह निशा तुझे ऊंचा दिया। तो सारी चीजें स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझा दिया। स्वामी जी महाराज ने यहां तक कहा कि गुरु